हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रवण मास की कथा अध्याय 9। इससे पहले मैंने आपको सुनाया श्रवण मास की कथा अध्याय 8 में हमने सुना कि किस प्रकार से बुध और बृहस्पति की पूजा की जाती है और पूजा करने से क्या लाभ होता है, इनके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बताया। और आज हम श्रवण मास की कथा अध्याय 9 में सुनेंगे शुक्रवार जीवंतिका व्रत की कथा। शुक्रवार को दिन जो जीवंतिका व्रत की कथा होती है उसके नियम क्या है और कथा क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदाओं से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। उसे बहुत चिंता थी कि उसकी संतान नहीं थी। बड़ी चिंता में पड़ गया था। तब वह स्त्री स्वभाव के कारण अति साहसयुक्त मन वाली, उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने के वश को टुकड़े अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। उस कपट करने वाले राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और नवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमित्यो अन्यन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधित चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अभिज्ञात थी। उसे कोई भी जानकारी नहीं थी कि प्रसूति किस प्रकार से होती है। केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने पर वह स्थिर थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात का कोई भी नहीं जान सका। इसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषणा कर दी कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखें की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसमें वह उसे दिखा दिया कि उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने वाली यह कैसी अनिष्ठा हो गई है और कहने लगे कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगे कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यही अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात क्रम संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त करा दिया। इसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नाम कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनंद कुमार, श्रवण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिपूर्वक देवी जीवंतिका की पूजा की। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति बनाकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूल की पिट्ठी बनाई और 5 दीपक उनके सम्मुख जलाए और स्वयं भी गोधूल का चूर्ण भक्षण किया। उनकी मूर्ति पर चावल का प्रसाद चढ़ाया। हे जीवंतिका, हे गरुड़ वाहनी, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना, यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और हे देवी, उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्ति उनके पुत्र ने उसकी परलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्री तथा पुरोहित ने प्रिय व्रत को राज्य पर अभिषेक किया। तब कुछ वर्ष तक प्रजा का पालन करने तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋणी से मुक्त के लिए जानने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया और वहाँ से प्रस्थान मार्ग के लिए नगर
के किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ। उसके पहले पष्टी देवी ने उनके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया। यह राजा भी उस समय 5वें दिन का ही हो गए थे। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए पष्टी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस पष्टी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांघकर मत जाओ। जब जीवंतिका को रोकने पर वो पष्टी जैसे ही आई वैसे ही वो चली गई। इस प्रकार वह गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये वे कितने प्रभाव वाले हैं। यह देखकर वह गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा 6ठा पुत्र जीवित रह गया। इसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णुपद देवी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विषम युक्त राजा संयंस में पड़ गए। पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मणों ने कह दिया कि उन्हें विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण को इसके विषय में बताया। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये 2 हाथ आपके पितर के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित और दुखी हुए और मन में अनेक सारी बातें सोचते विचारते अपने घर को पहुँचे। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ और वह उसका 5वां दिन था। जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर पष्टी देवी आई। तब जीवंतिका ने दोबारा रोके जाने पर उस पष्टी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है? क्या आप इसकी माता तुम्हारा व्रत करती हैं जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो? तब पष्टी का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे। उन्होंने जीवित और पष्टी देवी की सभी बातों को सुन लिया। जीवित ने कहा, हे पष्टी, श्रवण मास के शुक्रवार को इसकी माता ने मेरे पूजा में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र और कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का होने के कारण करेला का साग भी नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। मैं उसके पुत्र को किस प्रकार मरने दूँ? यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। और क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रण किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी और कनक भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब सभी पुरोहित पत्नी ने दूत से कहवा दिया कि हम हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। यह सब धारण करके पुरोहित की पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन में पूर्व द्वार पर चावल के धोने का जल पड़ा देखकर वो वहाँ से रंग का मंडप देखकर दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। इस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत सा दूध निकलने लगा। दोनों वृक्ष स्थल में उस राजा को दूध की धारा से पूर्ण रूप से सिंचन कर दिया गया। तब विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथ जीवंतिका तथा पष्टी दोनों देवियों में वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तंभ से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इन्हीं का पुत्र हूँ। इसके बाद इन्होंने पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य मुझे बताओ। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति में वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में
देवी जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे। तब देवी ने स्वप्न में कहा कि संयंश का नाश करने वाला वाक्य कहाँ है। हे प्रियवत, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यहाँ माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनंत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया है। श्रवण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य की सभी मनोरथ प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण जी के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म में शुक्रवार जीवंतिका का व्रत कथन नामक 9वां अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। तो श्रवण मास की कथा